अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना मोहम्मद अफसल अपने शो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अपनी इस नशिस्त में पंजाब में बल्दियाती अदारों के ना होने के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इस सिलसिले में मुझे आज फिर ज्वाइन किया है अब्दुर्रऊफ़ फ़ारूकी साहब ने। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अब्दुर्रऊफ़ फ़ारूकी साहब, पाकिस्तान में इस वक्त ऐसे वज़ीर आज़म मौजूद हैं जो बल्दियाती अदारों के हवाले से बड़े रखते थे कि ये बल्दियाती इदारे होने चाहिए, और उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा अच्छा एक सिस्टम दिया जिसकी बदौलत वो ये कहते हैं कि उन्हें दोबारा जो हुकूमत मिली वो बल्दियाती अदारों की बदौलत मिली। लेकिन पंजाब में क्यों वो नज़रअंदाज करें इस सारे मामले को, क्या वजह है? बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने बहुत अच्छा सिलसिला शुरू किया हुआ है इस सैलानी क्राउड का, और उसमें हमारी आवाज़ जो है वो दूर दूर तक जा रही है जी। अच्छा, जहाँ तक सिलसिला है मकामी बल्दियाती इदारों का, तो असल में मसला ये होता है कि जब हम हुकूमत में होते हैं ना, उस वक़्त हमारे सबके नज़रियात बदल जाते हैं। वो कोई सी भी हुकूमत हो, और वो सब मकामी बल्दियाती इदारों के ख़िलाफ़ होती है। ख़्वाह पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, ख़्वाह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, और ख़्वाह अब इमरान ख़ान की हुकूमत हो। मतलब मैं सियासत से बालातर होकर के ये बात कर रहा हूँ, जबकि हकीकत ये है कि बल्दियाती इदारे जिनके अंदर हमारा आइन जो 1973 का आर्टिकल 10 जो उसका कहता है कि तमाम माली और इंतज़ामी ख़ुद मुख्तारी के साथ बल्दियाती इदारे जो हैं, जिन्हें पूरी हुकूमतें कहा जाता है, मकामी हुकूमतें कहा जाता है, वो कॉन्स्टिट्यूट करना फ़र्ज़ ऐन है। लेकिन इस आइन की मुकम्मल मतलब कहते हैं कि कानून आइन शिकनी जो है वो हमारी हुकूमतें सारी की सारी करती रही हैं। सही। और हम ये समझते हैं कि कोके डिक्टेटर का दौर कभी भी अच्छा नहीं तस्वर होता, और हम समझते हैं जमहूरी दौर, लेकिन इसके बावजूद परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो बल्दियाती इदारे थे वो बहुत ज़बरदस्त, उस वक़्त इंटरनेशनल इदारों के साथ मिलकर के जो तरक्की मकामी सतह तक एक यूनियन कौंसिल के अंदर ख़ुद मुख्तारी पाई जाती थी, और हमने उसकी पूरी 2002-2003 में बहुत मतलब तशहीर की। और उसमें ना सिर्फ ये कि जो इदारे थे बल्दियाती इदारे यूनियन कौंसिल की सतह पर, बल्कि उसके साथ मुंसलिक CCBs इतनी ज़बरदस्त एम्पावर्ड थी कि जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत थी। और मैं समझता हूँ कि हकीकत में बल्दियाती इदारे जिस कदर फ़ालियत के साथ वो कायम किए गए थे, और उस वक़्त एक ज़िले का नाज़म हकीकत में गवर्नर से भी बड़े हकीकत में वो बजट्स के साथ भी था। ज़िला नाज़म के पास जो मेंबरान 122 यहाँ पे यूनियन कौंसिल हैं, उनके नाज़िम, और जो मखसूस सीटों पर आकर कुछ 140-50 के करीब नाज़मीन की असम्बली थी, वो इजलास होना और उस इजलास में फ़ंड्स की एलोकेशन होना, मतलब हम ये समझते हैं वो एक MNA का उसमें कोई किरदार नहीं नज़र आ रहा था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आया है। लड़ाई झगड़ा उस वक़्त से शुरू हो गया कि हमारे MNA और MPA हजरात ये तस्वर करते हैं कि गली मोहल्ला और नाली उन्होंने ही बनवानी है, हालांकि उनका काम तो कानून साजी है। हाँ, असल समझ में उनको ये नहीं आता, और वो उस के चक्कर में, और यहाँ पर अभी हमारी आवाम की मेंटालिटी भी यही है कि वो पूछते हैं कि जी मैंने हमारे इलाके में आई नहीं। ये नहीं हम पूछते कि भाई तुम बताओ, तुम्हें हमने कानून साज असम्बली में भेजा है, कौमी असम्बली में भेजा है, सूबाई असम्बली में भेजा है, जहाँ जाकर के तुम हमारे कवानीन बनाओ, हमारे लिए कानून साजी करो और उन पर अमल दरामद करवाओ। वो खाना बिल्कुल खाली, खा वो कोई सी भी हुकूमत हो। लेकिन इस कानून साजी में मतलब पीपल्स पार्टी ने कुछ अच्छे इक़दाम किए हैं, लेकिन दर हकीकत बहुत निगलिजेंस रही है इस ख़ास तौर पे 3-4 साल में। और पिछले उसमें नवाज शरीफ को सुकून नहीं लेने दिया गया, असम्बलियाँ एम्पावर्ड नहीं हैं। तो इस वजह से हमारा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, चूँकि हमारे पाकिस्तान में जमहूरियत क्यों पनपी नहीं है, जब CCBs हों चाहे यूनियन कौंसिल्स की सतह पर हो, ना ही किसी जमात का स्ट्रक्चर मौजूद है उस लेवल पर कि जी नीचे से मुंतखब हो के ऊपर जाए, यानी प्राइमरी लेवल तक आप कह सकते हैं। एग्जैक्टली। और आप ये देख लें कि 1900 BD सिस्टम के जो लोग थे वो अगले इलेक्शनों में आए हैं,
इसी तरह जो 1980 की दिहाई में ज़ियाउल हक ने भी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम म्यूनसिपल कमेटियाँ बनाई हुई थी, उनके लोग जो है निकल कर MNA MPA बने हैं। लेकिन हमारे जो MNA MPA बन जाते हैं वो समझते हैं अब और कोई लीडर सामने नहीं आना चाहिए। तो अब आप क्या समझते हैं, ये जो नर्सरी जो थी, आप कह रहे हैं सियासत की एक नर्सरी थी जिससे सियासी क़यादत सामने आती थी, तो तमाम जमातों ने मिलकर मुनज़्ज़म तौर पर इसे तबाह किया है, क्या आप समझते हैं? असल मसला सारा इसके अंदर वही है कि हमारे सब लोगों के यहाँ पर मफादात का टकराव होता है। हर कोई समझता है कि मुझे अपना मफाद उठाना है और बस मतलब जब तक हम ज़ाती मफादात से मुबर्रा होकर पाकिस्तान के लिए, कौम के लिए, इस पूरी नेशन के लिए हम नहीं सोचेंगे तो हमारी औकात भी बिल्कुल उसी तरह होते ना। हमारे रवैये जमहूरी हैं। जब हम मसलन हम उस वक़्त भी तनकीद किया करते थे, हम मतलब आवाज़ उठाया करते थे महज इसलिए कि इस्लाह के लिए आवाज़ उठाते थे कि यार एक नाजिम जो है ना वो काउंसलरों से नहीं पूछता कि मेरे इस इलाके किस इलाके में सड़क बननी है। वो ज़िला नाजिम जो है वो नहीं पूछता था कि मेरा मेगा प्रोजेक्ट जो है वो अपने असम्बली से नहीं पूछता था। तो वहाँ उसके सामने लोग हाथ बांध के खड़े रहते थे, जी हजूरी करते थे। हम कहते थे चलो यार कम से कम एक ज़िले की सतह पर डिस्ट्रिक्ट के तमाम कॉलेजेस का पूरा इंचार्ज डायरेक्टर बैठा हुआ है जिसने रजिस्ट्रेशन देनी है। DO कॉलेज मतलब स्कूल्स का एक पूरा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बैठा होता था जिसने लाहौर में उसका कोई काम ही नहीं था। इतना डिवॉल्व कर दिया गया था। और होना भी ऐसे चाहिए कि सेहत तो उसकी स्टीयरिंग कमेटियाँ बनी हुई थी। आप ये देखें ना, मतलब उस वक़्त की खूबसूरती ये थी। टेक्निकल कॉलेजेस और फ़नी कॉलेजेस के लिए एक अलहदा कमेटी बनी हुई है, तालीम के लिए एक अलहदा स्टीयरिंग कमेटी बनी हुई है और उसके मेंबर हैं, उनके साथ पूरे साल के बजट्स उसमें चले। हम ये समझते हैं कि वो एक आगाज़ हुआ था, उसी आगाज़ को जारी रखना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं जो खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान जब PTI की गवर्नमेंट थी लास्ट टाइम, अब भी है, तो उन्होंने जो सिस्टम दिया था वो उससे मुमासलत रखता था या उससे मुमासलत रखता था? और हम तस्वुर कर रहे थे, सोच रहे थे कि जब इमरान खान आएगा, मतलब ज़ाहिर बात है ना मेरे उसके साथ मतलब सियासी मफादात और सियासी सोच उसके साथ नहीं मिलती, लेकिन इसके बावजूद हम ये समझते हैं कि हम ये समझते थे कि शायद ये NGO का बंदा है, सिविल सोसाइटी का आदमी है, शौकत खानम इसने बनाया है, इसको एहसास है कि किस तरह से सिविल सोसाइटी की तंजीमें जो है वो अपब्रिंग करती हैं, डेवलपमेंट करती हैं। डेवलपमेंट जो है वो चैरिटी नहीं है। आप किसी को खाना खिला के, किसी के लिए लंगर बना कर के नहीं कर सकते। और हकीकत है कि कुल्हाड़ी पकड़ाने का, रस्सी पकड़ाने का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पैगाम दिया, और हम ये उस पैगाम को भूलकर हम सिर्फ लोगों को रोटियां खिलाना शुरू कर दें। और हकीकत है कि ना वो मिशन पूरा और ना कोई और मिशन पूरा हुआ। यानी आप समझते हैं कि जो रियासत मदीना का वो तस्वर देते हैं वो नहीं पूरा हुआ, ना पूरा नहीं हुआ। कहाँ से? मुझे आप देखें, हम अपने ज़िला रहीम खान की मिसाल आपको दे सकते हैं, रहीम खान की मिसाल आपको दे सकते हैं ना। क्या यहाँ कोई शेल्टर होम है? नहीं है। जब डंडा पड़ा, सफदर वड़ाई साहब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होते थे, डिप्टी डायरेक्टर थे सोशल वेलफेयर के, उन्होंने कहा जी मुझे कहा गया है, और ये कोरोना की इंतहाई वो चली थी कि जी सर्दी की लहर आई हुई थी, तो रेलवे चौक में एक वो लगाना था, गैस का चूल्हा रख नहीं सकते, सर्दी में कौन वहाँ पर शेल्टर होम, ऐसा मतलब ऐसे गैर ज़रूरी और गैर तरीके वो सब शेल्टर होम ना यहाँ पे कोई वजूद रखता है, और सैकड़ों हज़ारों की तादाद में फ़कीर आपको मिलेंगे। खैर हमारा टॉपिक तो ये है कि अब जो एक्चुअल जो लोगों को स्विक प्रॉब्लम होते हैं, स्विक मसाइल हैं, शहरी मसाइल हैं, जैसे आप कह सकते हैं स्विक मसाइल है, यहाँ पर आप क्या समझते हैं कि शहर की इस वक्त जो सूरत हाल है शहरी मसाइल के हवाले से वो अबतर है या बेहतर है? देखें, बात यह है कि इस वक्त सिंपल मैं ये समझूंगा कि जो शहर की जो तरक्की को देखकर मैं ये कहूँगा कि इस वक्त आखिरी लम्हों में कुछ मरहम पट्टी की गई है। सही है, मरहम पट्टी इस तनाजुर में कि जी आपकी सड़कें कुछ डेवलप हो गई हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लोकल गवर्नमेंट के अरकान वो ख़ुद फैसला करें कि किस इलाके में किस किस्म की तरक्की चाहिए, वहाँ पर वसाइल की बराबर तकसीम होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा मोहल्ला जो है वो खूबसूरत बन जाए और बाकी जो गरीबाबाद है। साहब आप जो बात करें वो तो अगर रोड्स की डेवलपमेंट होना, जहाँ पे लोगों को पीने का साफ़ पानी मैसर नहीं है एक बड़ी आबादी को,
शहर की एक बड़ी आबादी को पानी में असर नहीं है। सेहती जो डिस्पेंसरीज़ होती थी यहाँ पे वो बंद हो चुकी हैं, वहाँ पे वो मसाइल का सामना है। जो तालीमी सिस्टम था, आप कह रहे हैं जैसे लोकल गवर्नमेंट में होना चाहिए, वो डिवॉल्व हुआ था और उसमें एक रिस्पॉन्सिबल अफसर जो है वो नाजिम को जवाब देता। वहाँ पर एक स्टैंडिंग कमेटी बनी होती कर थी। गया है, वो सिस्टम कोलैप्स कर गया, कर चुका है, कोलैप्स कर चुका है, बिल्कुल कोलैप्स कर। तो फिर आप किस तरह कह सकते हैं कि शहरी मसाइल बेहतर हैं? मैंने कब कहा? मैंने कहा कि सिर्फ डेवलपमेंट के तनाज़ुर में जो लोकल इस वक्त डेवलपमेंट आप पूछ रहे हैं मैं उस, लेकिन शहर देहातों में उसी तरह से है। फिर जो सबसे बड़ा इशू है ना वो यही है कि रोज़गार इतना ज़्यादा नहीं जनरेट हुआ है ना, मतलब कोविड की वजह से भी बहुत सारे मसाइल पेश आए हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो नए रोज़गार के मौके थे वो कम हो गए। अच्छा, मेरा यहाँ पे एक सवाल है कि अगर अवामी नुमाइंदे मौजूद हों तो अवाम का जो गम गुस्सा है उन पर उतरता है, उनका नाम लेके एहतजाज किया जाता है। अब पिछले चंद सालों से एडमिनिस्ट्रेटर तैनात हैं। एडमिनिस्ट्रेटर जैसे यहाँ पे इस वक्त डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो यहाँ पर आवाम खामोश हो जाती है, रवैयों में फ़र्क क्यों है? असल में ब्यूरोक्रेसी की अफसरशाही जिसे आप कहते हैं, वहाँ पे सब खुशामद करने वाले लोग मौजूद होते हैं और उसमें जो सियासी और अवामी नुमाइंदे होते हैं उनके सामने आपका एहतजाज और उनके साथ आप मुकालमा कर सकते हैं। आपको पता है डिप्टी कमिश्नर को पता है मैं हूँ, आज हूँ यहाँ, कल ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट हो जाऊँगा, तबादला हो जाऊँगा, एंड दैट्स ऑल, ठीक है। अब ये हकीकत में किसी तरह से बेहतर मॉडल है ही नहीं डेवलपमेंट का। मसलन अगर आप अभी इस तरफ आए होंगे तो आपने डीसी हाउस वाला जो चौक है जो सादिक क्लब की तरफ जाता है उस तरफ वो देख रहे हैं आप, एक मेरा ख्याल है कि कई लाखों रुपए पर मुश्तमिल एक, हालांकि जो पहले उसका फुहारा वगैरह चौक बना हुआ था वो खूबसूरत था, बड़ा डेवलप्ड था। अब लेकिन इसमें बस जो जहन में आया, रात को ख्वाब देखा, उसको उठकर सुबह आपने मुझे अपने बल्कि मैं अभी आपकी ये जो सड़क है ना जी आपके घर की तरफ आती है तो मुझे वो शेर याद आता है कि इन्हीं पत्थरों पर चलकर आ सका तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। लेकिन पिछले दिनों में वाकई में काफ़ी कहकशाएँ थीं क्योंकि सीवरेज की भी लाइन खुदी थी। अब फिलहाल सीवरेज का मसला तो हल हो गया, लेकिन अभी सड़क जो है वो इस तरफ अगर बन जाए तो रहीम खान में, मतलब ये नहीं, मैं कभी हम ये नहीं कह सकते कि बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन निज़ाम को दुरुस्तगी की तरफ और उसमें अवाम की शिरकत, मसलन हम तो यहाँ तक कहते थे कि जी जो बजट साजी होती है उसमें ना सिर्फ जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो बल्कि अवाम भी उसमें स्टेक होल्डर होती है। अच्छा, नून लीग की गवर्नमेंट ने भी तो अपना बलदियाती सिस्टम राइज किया था, हम उसके ख़िलाफ़ थे, हमने उसकी इतनी तायद नहीं की, हमने कहा इसमें इतना वो नहीं कर रहा, लेकिन अगर उन्होंने कर दिया था और उसका उस निज़ाम की भी फिर हमने थोड़ी सी एडवोकेसी की कि चलें ठीक है अब नाफिज कर दिया है, चलें किसी तरह का भी निज़ाम में आए तो सही उसे शुरू तो करें, लेकिन उन्होंने उसको भी डिफंक करके उसे फारिग। अब मौजूदा गवर्नमेंट के लिए आप क्या तवक्को रखते हैं कि वो कौन सा ऐसा सिस्टम लाए, वो परवेज़ मुशर्रफ वाला सिस्टम लाए या जो KPK में उन्होंने अपना दिया था सिस्टम उसे लेकर? उन्होंने एक राइज करने की कोशिश तो की है और उसमें नेबरहुड काउंसिल्स और जो देहात में है वहाँ विलेज काउंसिल्स, उसे आया, रात को ख्वाब देखा, उसको उठकर सुबह आपने मुझे अपने बल्कि मैं अभी आपकी ये जो सड़क है ना जी आपके घर की तरफ आती है तो मुझे वो शेर याद आता है कि इन्हीं पत्थरों पर चलकर आ सका तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। लेकिन पिछले दिनों में वाकई में काफ़ी कहकशाएँ थीं क्योंकि सीवरेज की भी लाइन खुदी थी। अब फिलहाल सीवरेज का मसला तो हल हो गया, लेकिन अभी सड़क जो है वो इस तरफ अगर बन जाए तो रहीम खान में, मतलब ये नहीं, मैं कभी हम ये नहीं कह सकते कि बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन निज़ाम को दुरुस्तगी की तरफ और उसमें अवाम की शिरकत, मसलन हम तो यहाँ तक कहते थे कि जी जो बजट साजी होती है उसमें ना सिर्फ जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो बल्कि अवाम भी उसमें स्टेक होल्डर होती है। अच्छा, नून लीग की गवर्नमेंट ने भी तो अपना बलदियाती सिस्टम राइज किया था, हम उसके ख़िलाफ़ थे, हमने उसकी इतनी तायद नहीं की, हमने कहा इसमें इतना वो नहीं कर रहा, लेकिन अगर उन्होंने कर दिया था और उसका उस निज़ाम की भी फिर हमने थोड़ी सी एडवोकेसी की कि चलें ठीक है अब नाफिज कर दिया है, चलें किसी तरह का भी निज़ाम में आए तो सही
उसे शुरू तो करा, लेकिन उन्होंने उसको भी डिफंक करके उसे फारिग कर अब मौजूदा गवर्नमेंट के लिए आप क्या तवक्को रखते हैं कि वो कौन सा ऐसा सिस्टम लाए, वो परवेज़ मुशर्रफ वाला सिस्टम लाए या जो KPK में उन्होंने अपना दिया था सिस्टम उसे देखिए, लेकर? उन्होंने एक राइज करने की कोशिश तो की है, और उसमें नेबरहुड काउंसिल्स और जो देहात में है वहाँ विलेज काउंसिल्स उस एक यूनियन काउंसिल के अंदर बनाई गई हैं, लेकिन अभी तक वो नफिज ही नहीं हो पा रही हैं। वो अमलन उनको उसकी स्ट्रेटजी नहीं समझ में आ रही कि वो आया उसे सियासी तौर पे करवाएंगे, जमाती बुनियादों पे करवाएंगे, गैर जमाती बुनियादों पे करवाएंगे, कौन सा निज़ाम किस तरह से मतलब वो आएगा, क्योंकि उनको खदशात तो हैं। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो अगली हुकूमत यानी कौमी इंतखाबात पर असरअंदाज होती है। इसी के बात के साथ अपना इख्तिताम की तरफ हम जाते हैं। नाज़रीन, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि बल्दियाती निज़ाम जो है अगर वो अच्छा होगा तो वह सियासी तौर पर आपको पे बैक करेगा, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में PTI की गवर्नमेंट को किया। अगर इमरान खान समझते हैं कि वो अगले साल उन्हें मज़ीद अगले 5 साल चाहिए, तो उन्हें चाहिए कि वो पंजाब जो गढ़ समझा जाता है और जहाँ पंजाब में जिसकी हुक्मरानी होती है वही मरकज़ में हुक्मरानी करता है, तो यहाँ पर बल्दियाती निज़ाम को फ़ाल करना उनके लिए सियासी तौर पर फ़ायदेमंद साबित होगा। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अपने अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।